वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका आज दूसरा लेक्चर जो स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, वो फेल क्यों हुई। अब देखिए, पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि डाल्टन की थ्योरी है, जो डाल्टन की जो परमाणु जो सिद्धांत था वो क्या था और वो क्यों फेल हो गया। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की। अब देखिए इसमें ये पोस्टुलेट्स हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाल्टन की थ्योरी के। पहला क्या है, द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो वास्तव में जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह है पहला पॉइंट। सेकंड देखिए, एटम्स आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु का निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है, यानी कि ना ही वो फॉर्म होते हैं, ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर, दे हैव सेम साइज, मास एंड कैरेक्टर्स। तो किसी भी एलिमेंट है, कोई तत्व है, उसके जो एटम्स होते हैं वो अगर सेम एलिमेंट के बने हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, चाहे उनका साइज़ की बात, यानी अगर मैं ऑक्सीजन के एटम की बात करूँ, सपोज़ करो मेरे पास लोहा है, हम आयरन की बात करते हैं, लोहे के अंदर बहुत सारे लोहे के एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, तो उसके जितने भी परमाणु लोहे के होंगे वो हर मायने में वो समान होंगे, चाहे उनके साइज़ है, चाहे शेप है, चाहे मास है। इस प्रकार से एटम्स अगर एक एलिमेंट के होंगे तो उनके सभी गुण समान होंगे। आगे चौथा पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और अगर ऐसे ही परमाणु किसी अलग अलग तत्वों के होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। जैसे कि आयरन के जो एटम्स हैं उनका साइज़ अलग होगा, ऑक्सीजन के जो एटम है उनका साइज़ अलग होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग इन अ रेशो ऑफ होल नंबर। अब ये डाल्टन कहता है कि जो एटम्स हैं वो जब भी आपस में दूसरे जुड़ते हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, एक फिक्स रेशो में। जैसे H2O है तो H2O में H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, H2 या 2 हाइड्रोजन और OA यानी 1 ऑक्सीजन। तो वो ये थ्योरी कहती है कि भाई डाल्टन की थ्योरी कि एटम्स हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। ए कंपाउंड कंटेन्स कॉन्स्टेंट नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स। और किसी भी कंपाउंड के अंदर एक निश्चित संख्या होती है एटम्स की और उनके बीच में अनुपात भी निश्चित होता है। ऐसे मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। इसमें 6 कार्बन रहेंगे, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 ऑक्सीजन रहेंगे। तो इस प्रकार से कंपाउंड या यौगिक जो होता है उसके अंदर एटम्स की संख्या निश्चित होती है। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी कि एटम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको आप और तोड़ नहीं सकते हैं। एटम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो एटम का निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे विनाश किया जा सकता है। एक ही एलिमेंट के अगर एटम होंगे वो सभी उनके गुण समान होंगे, अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होंगे उनके गुण जो भिन्न भिन्न होंगे। और एटम्स के बीच में जो रेशो होती है वो हमेशा होल नंबर रहती है, साधारण रेशो रहती है। पर लेकिन डाल्टन ने सजेस्ट किया कि एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही उसकी फॉर्मेशन कर सकते। दैट इज़ एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये एक बहुत बड़ा तर्क था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की तो हमने पाया कि एटम को हमने तोड़ा और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं तीनों के बारे में, वो निकले। तो एटम, जो डाल्टन ने ये बात कही थी कि एटम को हम और नहीं तोड़ सकते हैं, ये सिद्धांत जो है पूरी तरह से खारिज हो गया। इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा कि इस बात से कि भाई एटम को तोड़ दिया गया और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे लगभग 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, एंटी न्यूट्रिनोज हैं, मिजॉन्स हैं, पाई मिजॉन्स हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो डाल्टन की जो बात कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, वो गलत साबित होगी। तो इस प्रकार से अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी, जो सबसे पहले ही परमाणु का सिद्धांत था पहला, वो एक प्रकार से फेल हो गया। तो अब परमाणु की संरचना किस प्रकार की है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहाँ पर व्यवस्थित हैं, किस प्रकार उसकी संरचना होती है, ये समझाने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए। अगले लेक्चर में हम इन्हीं मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज हमने बात की है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की और ये समझा कि भाई थ्योरी फेल क्यों हो गई। तो सिंपल सी बात ये है स्टूडेंट्स कि डाल्टन की थ्योरी ये कहती है कि एटम सबसे छोटी इकाई है किसी पदार्थ की, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन साइंस ने साबित किया कि एटम को तोड़कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो निकाले जा सकते हैं, इसलिए एटम सबसे छोटा कण नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, फेलियर ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। थैंक यू।